हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय सुपर क्लासेज। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह मॉडल पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है। मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का है। सब्जेक्ट इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट में पहला दे है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड बी। यानी कि यह क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, जो ए और बी में होगा। सेकंड है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 सेक्शंस आर कंपल्सरी। यानी 2 सेक्शन है, दोनों का प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। नीचे दिए गए पैसेज के प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he had denied Lencho what had requested. Immediately, Lencho went up the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of a fist. तो ये इस प्रकार से पैसेज आपको देता है। आपको इस पैसेज से जो प्रश्न नीचे दिया रहता है उसका आंसर इसी में से लिखना होता है। यह प्रश्न 4 नंबर का होता है। 2 नंबर का 2 प्रश्न देता है। उसको इसी पैसेज से आपको उत्तर छांट कर लिखना होता है। तो पहला का ये है कि वाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर। सेकेंड है, वाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, हाउ डिड ही affixed a stamp to the envelope। इस प्रकार से पेपर है का क्वेश्चन है जो इस पैसेज से लिया गया है। इसी पैसेज से क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन अबाउट 60 वर्ड्स। नीचे ये प्रश्न नीचे दिया गया है जो 4 नंबर का होता है और वह प्रश्न 60 वर्ड में लिखना होता है। 60 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। 60 वर्ड से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको 4 नंबर मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण करना है। चरित्र चित्रण लिखना होता है। उसके बाद से है नेट
What significance of Ganga for Nehru and for India? तो ये दो क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग होता है यानी लंबा होता है, 60 वर्ड में लिखना होता है, एक ही लिखना होता है इसको। आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, यानी कि नीचे दिए गए, नीचे 3 प्रश्न होता है, 3 से आपको 2 ही करना होता है और 2 होता है वह 30 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। और यह क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है यानी 4 नंबर का होता है। तो पहला प्रश्न है तीसरा का कि हु वाज सुकरात, वेयर डिड ही लिव? हु वाज सुकरात एंड वेयर डिड ही लिव? नेक्स्ट है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ द युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट? नेक्स्ट है व्हाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष? यानी कि ये 3 क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन, अगर पहला आ रहा है यानी ए आ रहा है तो ये कीजिए, यदि सी आ रहा है तो सी कीजिए, यदि बी आ रहा है तो बी कीजिए, यानी किसी में किसी को 2 ही करना होता है, क्वेश्चन को का आंसर लिखना होता है। और दूसरा में जो लॉन्ग में दिया है उसमें से एक करना होता है, जो आता है उसी को करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग ऑफ इन लिस्ट बी। ये 4 होता है, इसमें से 4 मिलान करने वाला होता है, लिस्ट ए और लिस्ट बी में होता है, 4 करके दिया होता है और चारों एक एक नंबर का होता है, कुल मिलाकर 4 अंक होता है। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी होता है, तो लिस्ट ए से लिस्ट बी का मिलान करना होता है। दिया है वेल्थ, रेपुटेशन, अटर्ड, नॉन, फैमिलियर, रिचेज, फेम, सैड, यानी इसमें का मीनिंग जिसे मिलता होगा उससे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से आप मिला लेते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द गिवन बिलो इट। नीचे दिए गए जो पोयम है उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया गया होता है और उसका आंसर आपको लिखना होता है। फिर हमको पढ़ते हैं तो ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट ऑफ वर्ड लाइक दी। ये पोयम दे देगा 4 लाइन का, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन देता है और आपको उसका आंसर लिखना होता है। What is the title of the poem from which the above lines have been? What is the name of its poem? Find out the rhyming words in the stanza. यानी कि ये जो पैसेज है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, ये जो पैसेज है वह कहाँ से लिया गया है, उसका शीर्षक क्या नाम है और इसके पोयम का नाम क्या है, मतलब टाइटल पूछ रहा है तो ये लिखना होता है। इसमें से राइमिंग वर्ड लिखना है, नहीं समान ध्वनि वाले लिखना है। तो आपको इसको पढ़कर अच्छे तरीके से समझ कर तब क्या करना, आप लोग पढ़े होंगे,
पढ़ाया गया होगा, तो आप इससे क्या करेंगे, इसको राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर का पार्ट 1 यानी कि भाग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में लाऊंगा, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर इसका आंसर आप चाहते हैं, इस पेपर का हल, तो आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। तो मैं आने वाले वीडियो में इस क्वेश्चन के बाद इसका आंसर भी लेकर आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। इसको पूरी पेपर को मैं सॉल्व कर दूँगा। तो इस प्रकार से आप देखकर इसको नोट डाउन अपनी कॉपी में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।